गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे टेंथ, ठीक है। तो टेंथ की क्लास नंबर क्या 19। ये हमारी टेंथ की क्या क्लास नंबर 19 है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। इसी को हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो इसको हम लोग जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे, मतलब उसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे सब चीजें यूज करेंगे, कैसे इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले पहचान, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। पहचान, तो आप जानते हैं कि जिस टेंस के वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ये कोई भी मात्रा वाला वर्ड अगर आपको लास्ट में दिखता है, ठीक है, तो आप तुरंत समझ जाइए कौन सा टेंस है, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे आप देख सकते हैं, जिस टेंस के वाक्य के अंत में, जिस टेंस के वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या अथवा कर लिखिए, अथवा या ई ए ई बड़ी ए आदि शब्द आए, आदि शब्द आते हैं, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, अगर लास्ट में आपको ता ती थे, ठीक है, लास्ट में अगर आपको क्या दिखे, ता था, ती थी, ते थे, या फिर ता ती ते के बाद था थी थे दिखेगा, तुरंत समझिए कौन सा टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि पास्ट की पहचान क्या है, था ती थे, और इंडेफिनिट की पहचान क्या है, ता ती ते या ई ये, या कोई भी लास्ट में या ई ये दिखे तब भी आप समझ जाइए कौन सा टेंस हमारा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसी कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे कोई भी प्रॉब्लम होती है पूछ सकते हैं, ठीक है, आप लोग पूछा करें। तो लास्ट में अगर ता ती ते, ता था, ती थी, ते थे या ई ये, या कोई भी मात्रा वाला शब्द लास्ट में दिखे तो तुरंत आप समझ जाइए कौन सा टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट एकमात्र ऐसा मतलब कह सकते हैं टेंस है जिसके लास्ट में क्या आता है, या ई ये आता है, लेकिन इनके बाद या ई ये के बाद कोई और शब्द नहीं आने चाहिए। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप कैसे पहचानेंगे, ता था, ती थी, ते थे या ई ए, छोटी, बड़ी ए या कोई भी मात्रा वाला, जरूरी नहीं कि यही, ठीक है, कोई भी और मात्रा वाला शब्द, लेकिन इन शब्दों के बाद, ठीक है, इनके बाद कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, इनके बाद कोई अन्य शब्द ना आए, अन्य शब्द न आए। कहने का मतलब कि अगर आपको लास्ट में कोई भी मात्रा का शब्द दिख रहा है, या ई ए, या छोटी बड़ी ए ओ कोई भी मात्रा का शब्द दिख रहा है, तुरंत आप समझिए कौन सा टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और उस तरीके से आप कैसे जानेंगे, लास्ट में ता के बाद था दिखे, ती के बाद थी दिखे, ते के बाद थे दिखे, तो था थी दे दिखे, लेकिन ता थी ते के बाद अगर था थी थे दिखेगा तब भी आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस हमारा है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। यहां से भी समझ सकते हैं कि अगर लास्ट में या ई ए आएगा तब भी हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर इनके बाद हमारा था थी दे दिखे तब क्या होगा, अगर इन्हीं शब्दों के बाद या ई ए के बाद अगर था थी थे आ जाए तब आपके दिमाग में आना चाहिए ना, तब कौन सा टेंस होगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट। उस टाइम अगर या ई ए के बाद अगर हमारा था थी थे आएगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरीके से आप टेंस की पहचान कर सकते हैं।
तो पास्ट इंडिफिनिट एक हमारा ऐसा मतलब कह सकते हैं टेंस है जिसके लास्ट में क्या आता है, या ये, लेकिन इनके बाद कोई और शब्द नहीं आना चाहिए। अगर इनके बाद कोई अगर प्रेजेंट का आएगा तो क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। इनके बाद था थी थे आएगा तो समझिए पास्ट परफेक्ट। इन्हीं के बाद अगर गागी गे आएगा तो तुरंत आप समझ जाएगा क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो आप प्रेजेंट पर कह सकते हैं, प्रेजेंट नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान करने आपको आया समझ में? बस सही बच्चे देख लीजिए कि क्या आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पहचान सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, अगर सभी बच्चे पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पहचान सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पहचान सकते हैं। जल्दी से आप राइट कर लीजिए, सभी बच्चे जल्दी से क्या करें, पास्ट इंडिफिनिट टेंस को राइट कर लें और देख लें कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसके बाद हम इसके रूल पढ़ेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है। ठीक है, सब चीज सीख जाएंगे। तो सबसे पहले पहचानना कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस को आप कैसे पहचान सकते हैं। जब आप अच्छे से पहचान लेंगे तो उसको हम लोग क्या किया जाएगा, ट्रांसलेट, उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जो मेन वर्ब होगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, हो गया, चलिए अच्छी बात है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, रूल नंबर फर्स्ट। लेकिन एक बात जानते रहिए कि पास्ट इंडिफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट लिखेगा, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट में सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ध्यान दीजिए। केवल हमारा मात्र एक पास्ट इंडिफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाते हैं। लेकिन कुछ टाइम के लिए जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की किसी फॉर्म का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जैसे हमने कह दिया सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, और यहां आप लिखेंगे वर्ब की फॉर्म। ठीक है, ध्यान दीजिए, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो हम जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ही, सी, इट, या किसी का नाम लिख सकते हैं, नेम, आई, ई, यू, दे, पर्सन्स नेम। ठीक है, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, पर्सन्स नेम, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हमको क्या यूज करना है, सबके साथ हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, आपको क्या यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। लेकिन कब, जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तब जब आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। लेकिन जैसे ही आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये चीज जानते रहिए कि इंडिफिनिट, अगर किसी भी टेंस का इंडिफिनिट है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना ही करना है। ठीक है, बस थोड़े से एक्सेप्शन थे, हमने तो चीजें बता दी हैं कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है उसमें जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते थे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यस या यस का यूज करना पड़ता है। अब पास्ट इंडिफिनिट है तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन जैसे फ्यूचर इंडिफिनिट
जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप यूज करेंगे तो वहाँ पे क्या करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो या फिर हमारा इंट्रोगेटिव हो। तो कहने का मतलब इंडेफिनिट, अगर हमारा इंडेफिनिट आता है तो आपको क्या करना है, अगर हमारा इंडेफिनिट है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अगर कंटीन्यूअस आता है, ठीक है, किसी का कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी का भी कंटीन्यूअस आता है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए उनके साथ, जो भी हेल्पिंग वर्ब होंगी टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस आ गया फिर से, तो कंटीन्यूअस जब भी आपको दिख जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम का मेंशन भी किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, पर्सन नेम, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ क्या लाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लर्न करना पड़ेगा, या वर्ब की जो है, देखिए आपको फर्स्ट फॉर्म तो आसानी से सबको लर्न होती है, जो वर्ब होती है, ठीक है, वो क्या होती है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं या फर्स्ट फॉर्म में होती हैं, ठीक है। उसकी आप सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म ज्यादा आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से आप लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। या जब हम टेंस पूरा कंप्लीट कर लेंगे, टेंस आपको बेसिक चीजें पढ़ाने के बाद कंपटीशन पढ़ा देंगे, कंपटीशन पढ़ाने के बाद कैसे वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, या हम कब यस या ईएस लगाते हैं, कब सेकेंड फॉर्म, कब थर्ड बनाते हैं, ठीक है, कब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं, ये जितने भी रूल हैं, या ईडी वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी कब ऐड करते हैं, ये सब चीजें हम क्या करेंगे आपको लास्ट में बता देंगे, ठीक है। जब कंपटीशन लेवल पे आप क्या करेंगे, टेंस पढ़ लेंगे उसके बाद। कहने मतलब कि अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, आपको सारी सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हमको क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। किसी बच्चे को डाउट देख लीजिए, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आप पहचान कैसे करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने बताया कि उसी का दूसरा नाम क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। कोई भी देखो इंडेफिनिट कोई भी है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसको हम सिंपल, आप एक नया नाम उसको हम क्या दे सकते हैं या कह सकते हैं। काफी समय से पहले केवल हम लोग क्या पढ़ते थे, पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन अब सिंपल में आ गया तो उसको सिंपल भी कह सकते हैं, उसका दूसरा नाम ले लीजिए, सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, ठीक है। देख लीजिए किसी बच्चे को डाउट है, कोई चीज, किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। श्लोक कोई डाउट, चलिए, तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। देखिए ध्यान से, अब आप हेडिंग डाल सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो, कोई डाउट है किसी को? हाँ सबके साथ, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, सबके साथ लगाना है, ठीक है। सेकंड फॉर्म पे यूज करना है, सेकंड फॉर्म लर्न तो करना पड़ेगा। आप लोग लर्न नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, लर्न तो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बाद में ही बता सकता हूँ यहाँ पे। चलिए अब टेंस पूरा पढ़ लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे फॉर्म लर्न करनी, सब चीजें। ध्यान दीजिए इधर, अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता क्या है, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ध्यान दीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि इसमें आप तो बिल्कुल आपको अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब याद करनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस तो बहुत आसान है। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, तो स्ट्रक्चर भी बहुत ही आसान आपका स्ट्रक्चर है। ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपको तुरंत क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना है, सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ध्यान दीजिए कि अगर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो क्या करना है आपको, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। यही चीज आपको इसी स्ट्रक्चर पे क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, लास्ट में ता था ते थी ते थे या ए कोई भी मात्रा का शब्द आ सकता है, किसी भी शब्द में कह सकते हैं कि कोई मात्रा लगा हुआ शब्द आ सकता है लास्ट में, लेकिन उनके बाद न तो आपका था थी थे आएगा, नहीं है हो हूं आएगा, नहीं गागी गे, ये सब शब्द नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, वह मेरे घर गया, वह मेरे घर गया, कौन सा टेंस है, वह मेरे घर गया। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि कौन सा टेंस हमारा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वह मेरे घर गया। तो ध्यान दीजिए, तो ही के साथ क्या करना आपको, जाने की स्पेलिंग क्या होती है, गो, गो मतलब जाना होता है, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाना, तो ही के ही फिर क्या लिखें, ही सब्जेक्ट हो गया। अब जाने की स्पेलिंग ये हमारी क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो ही वेंट टू माई होम, अपने घर, अपने घर के लिए, अपने घर को क्या बोलते हैं, आपका अपना खुद का घर है तो होम होता है, ठीक है। कहीं आप रेंट पे रहते हैं, किसी दूसरे के घर रहते हैं, क्या होता है, हाउस, ठीक है। अगर वो आपका अपना घर नहीं किसी दूसरे घर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाउस कहते हैं। अपने घर के लिए क्या बोलते हैं, होम यूज करते हैं। वह मेरे घर गया, तो ही वेंट टू माई होम, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। और भी देख सकते हैं, वह रात में, रात में पढ़ती थी, वह रात में पढ़ती थी, पढ़ती थी। इसका कहने मतलब कि वो सुबह में नहीं रात में पढ़ती थी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं वह रात में पढ़ती थी, कैसे बनाएंगे, तो सी लिखेंगे। पढ़ना की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रीड, रेड, रीड, ठीक है। तो मतलब पढ़ने की जो स्पेलिंग होती है, ठीक है, तीनों फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होता है, बस उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो रीड, रेड, सी रेड, एट नाइट, रीड, रेड, रीड, ठीक है, सी रेड एट नाइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, कौन सी हमारी वर्ब की क्या है, सेकेंड फॉर्म है। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए, वे लोग रोज क्रिकेट क्रिकेट खेलते थे, वे लोग रोज क्रिकेट खेलते थे। ध्यान दीजिए, वे लोग रोज क्रिकेट खेलते थे, तो क्या हो जाएगा, दे। अब जैसे ही दे लिखे हैं, ठीक है, तो दे हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। इसमें वर्ब क्या है, खेलना, खेलना क्या हमारा वर्ब है। तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, दे प्लेड, दे प्लेड टू क्रिकेट, या प्लेड क्रिकेट भी लिख सकते हैं, दे प्लेड टू क्रिकेट, क्रिकेट एवरी डे लिख सकते हैं या डेली लिख सकते हैं, दे प्ले टू क्रिकेट डेली। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और भी एग्जांपल देखना है, लिख लीजिए, हम विद्यालय
हम विद्यालय में पढ़ने जाते थे। हम विद्यालय में पढ़ने जाते थे। हम विद्यालय में पढ़ने जाते थे। तो क्या हो जाएगा? वी, जाना की स्पेलिंग क्या होगा? वी वेंट टू रीड। वी वेंट टू रीड इन स्कूल। ठीक है, हम विद्यालय में पढ़ने जाते थे। वी वेंट टू रीड इन स्कूल। और भी कोई किसी को डाउट, कोई भी देख लीजिए क्वेश्चन। अफर्मेटिव सेंटेंस आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए, तो सभी लोग कर लेंगे, किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है, सभी बच्चे कर लेंगे अच्छे से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि आपकी एक हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। ठीक है, जब इसका नहीं सॉरी नेगेटिव सेंटेंस, जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, क्या करना है आपको, डिड नॉट यूज करना है। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट, दोनों के साथ, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ क्या करेंगे, एक ही हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, जल्दी से आप देख लीजिए कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लास्ट में या ये, ठीक है, वह मेरे घर आया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या वह घर आया, वह घर आया क्या कर सकते हैं, ही केम टू हाउस कह सकते हैं, या ही केम कह सकते हैं कि होम कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंड फॉर्म लगाना है। होम टू यूज नहीं करेंगे, होम से पहले प्रीपोजिशन यूज नहीं करते, लेकिन कुछ कंडीशन में आप कर सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए, निगेटिव सेंटेंस, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक, क्या करना आपको, जैसे आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या कर रहे थे, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ क्या लगा रहे थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐसे ही दोनों के साथ हम लोग क्या करेंगे, डिड नॉट, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी आपको डिड, उसी की शॉर्ट नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करते ही है। तो दोनों सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या करना आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज करेंगे, लेकिन डिड नॉट के बाद। देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आप यहीं डाल सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसमें स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर लिखने से पहले आप लिख लीजिए वो रूल नंबर, रूल में लिख लीजिए, क्योंकि आपको चीजें ना याद हो, इससे अच्छा कि आप लिख लीजिए। निगेटिव सेंटेंस लिखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ, दोनों सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिख लीजिए। फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ध्यान क्या देना आपको कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ क्या करना है आपको, डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, डिड नॉट यूज करना है। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आ गई। ठीक है, तो हमने बताया था कि इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चीजें हैं तो उसको आप जानते रहिए। डिड नॉट यूज करेंगे दोनों सब्जेक्ट के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप स्ट्रक्चर अब देखिए, स्ट्रक्चर ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाएंगे, डिड नॉट, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट। देख लीजिए कि आपको नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। सभी बच्चे एक बार अच्छे से आप देख लें कि आपको नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं समझ में आया। समझ में आ गया सबको? चलिए, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ध्यान से, आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इस स्ट्रक्चर पे आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आप नेगेटिव सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर पे आप बिल्कुल बना सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। ये चीज आप जानते रहिए। हम लोग क्या सीख रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ये डिड नॉट, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, ऐसा दिमाग में नहीं आती एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कुछ अलग लगाएंगे या प्लूरल सब्जेक्ट अलग, नहीं, एक ही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों साथ क्या लगाएंगे, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। देख लीजिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। चिड़िया पेड़ पर नहीं बैठी। अब ध्यान दीजिए कौन सा टेंस है, चिड़िया पेड़ पर नहीं बैठी। अगर चिड़िया पेड़ पर बैठी, चिड़िया पेड़ पर नहीं बैठी है, नहीं बैठी है, अगर है आ गया तो कंटिन्यूअस पे चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, चिड़िया पेड़ पर नहीं बैठी। तो जब भी कोई मात्रा वाला शब्द आ जाए तो तुरंत आप समझ जाना, यहाँ पे देखिए कौन सी मात्रा लगी है, कौन सी मात्रा, बड़ी की मात्रा है। ठीक है, बड़ी की मात्रा है, तो लास्ट में या ई ए या कोई भी मात्रा का शब्द दिखेगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे द बर्ड। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो लिखेंगे सिट मतलब बैठना, तो द बर्ड डिड नॉट सिट ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। इसकी बात कर रहे हैं पेड़ पर, तो द बर्ड डिड नॉट सिट ऑन द ट्री। चिड़िया पेड़ पर नहीं बैठी, तो द बर्ड डिड नॉट सिट ऑन द ट्री। समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
राधा खाना नहीं पकाती थी, नहीं पकाती थी। राधा खाना नहीं पकाती थी, इसको आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। जो भी इसमें सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या? राधा है, यहाँ पे लिखेंगे राधा। राधा लिख लिए हम। तो राधा लिख, जैसे ही सब्जेक्ट लिख लिए तो नहीं नहीं आ गया ना। और हमारा टेंस कौन सा है? चलिए बताइए टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, बिल्कुल सही है, पास्ट इंडेफिनिट। ती थी से हम समझ गए कौन सा टेंस हमारा है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम क्या लगाते हैं? डिड नॉट। डिड नॉट यूज करते हैं तो राधा क्या हो जाएगा? डिड नॉट। राधा डिड नॉट। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, राधा खाना नहीं पकाती। पकाना की स्पेलिंग क्या होता है? क्या होता है? कुक। ठीक है, अगर चाय आप पका रहे तो प्रिपेयर करना, एक तरीके से तैयार करना, प्रिपेयर होता है। लेकिन खाना पकाने के लिए हम लोग कुक यूज करते हैं। ठीक है, चाय को हम लोग क्या करते हैं? टेक करते हैं, लेते हैं ना, टेक करते हैं। लेकिन खाना को हम लोग क्या करते हैं? ईट करते हैं, खाते हैं। ठीक है, चाय को हम लोग क्या करते हैं? टेक करते हैं। मेडिसिन भी टेक की जाती है। चलिए ध्यान दीजिए, राधा डिड नॉट कुक फूड। तो क्या लिखेंगे? राधा डिड नॉट कुक फूड। और भी एग्जाम्पल देखें, आप लोग भी तो कुछ एग्जाम्पल बता दिया करो। क्यों आप लोग नहीं याद रहता? देख लीजिए, रोहन पत्र नहीं लिखता था, नहीं लिखता था। रोहन पत्र नहीं लिखता था, इसको आप कैसे बनाएंगे? रोहन पत्र नहीं लिखता था, तो था, यहाँ था से आप बिल्कुल समझ जाएंगे कौन सा टेंस हमारा है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो रोहन पत्र नहीं लिखता था, नहीं शब्द से समझ जाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रोहन। रोहन हो गया। रोहन के बाद क्या लिखेंगे? डिड नॉट। रोहन डिड नॉट राइट, WRIT, राइट और लेटर। ध्यान दीजिए, राइट। तो आपको एक चीज जानना चाहिए कि अगर W के बाद आपको R दिखे, अगर W के बाद R दिखता है तो यहाँ पे W हमारा वर्ड, ये हमारा लेटर क्या हमारा? साइलेंट होता है। ये हमारा क्या है? साइलेंट है। हम जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, किससे करते हैं? R से करते हैं। यही से क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको W के बाद R दिखे तो यहाँ पे क्या होता है? W हमारा वर्ड क्या होता है? साइलेंट होता है। रोट, ठीक है, WROT, रोट पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे W जो हमारा लेटर, इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं करते हैं। देखिए, इस राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। एक राइट मीन्स क्या होता है? अधिकार। और राइट क्या होता है? RIGHT। राइट मतलब क्या होता है? सही होता है। इस राइट मीन्स क्या होता है? अधिकार। इस राइट मीन्स क्या होता है? सही। और दाएं भी होता है ना, दाएं। लेफ्ट मीन्स बाएं, ठीक है, राइट मीन्स दाएं। तो राइट होता है, राइट मीन्स सही भी होता है, राइट माने दाएं भी होता है। RIT राइट मीन्स अधिकार भी होता है। लेकिन WRIT राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। इसकी मीन्स क्या होता है? लिखना। ठीक है, ये चीज भी आप जानते रहिए। ठीक है, या फिर आप साइलेंट वर्ड को जानना चाहते हैं तो मेरी बेसिक की क्लास, ठीक है, आप कह सकते हैं यूट्यूब पे देखेंगे तो वीडियो में क्या होंगी? बेसिक क्लास करके उसमें लिखा होगा। ठीक है, उसमें 23 वीडियो होगी, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि कौन कौन से लेटर किस कंडीशन में साइलेंट होते हैं, या किस वर्ड का कब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कब नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो रोहन पत्र नहीं लिखता है, तो रोहन डिड नॉट राइट अ लेटर। और भी, तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे? अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी आप क्या करेंगे? आप कमेंट करेंगे। ठीक है, यूट्यूब वाले बच्चे क्या करेंगे? कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग क्या करें? घर से बना के लेके आया करें। ठीक है, घर से आप क्या करें? सेंटेंस कम से कम 10, 15, 20 ऐसे सेंटेंस बना के लेके आया करें, चेक कराया करें। ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बनाएंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे, उतना आपको बेहतर क्या होगा? चीजें समझ में भी आएंगी और फिर आप भूलेंगे भी नहीं। अगर प्रैक्टिस आप बार बार कर रहे हैं कोई चीज तो आप भूलेंगे भी नहीं।
ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग बस क्या करते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव तक ले लेते हैं। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्या करेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टाइप फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों टाइप को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोग जो भी चीजें ना आए समझ में, आप कमेंट करके पूछ लिया करिए, ठीक है, लेकिन आप लोग पूछ लिया करो बिल्कुल, ठीक है। तो थैंक यू।